हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं लेजीनेस के ऊपर। लेजीनेस आप मानो ना मानो बहुत इम्पैक्ट करती है लाइफ को। एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस प्रोफेशनल को देखना, ही इज़ नेवर लेज़ी। बिल्कुल लेज़ी नहीं होते हैं वो। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है एक बिज़नेस में, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है एक जॉब में भी, बट आई स्टिल सी कि जॉब में यू कैन प्रोक्रेस्टिनेट एंड यू कैन बी लेज़ी, यू नो। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप बिजनेस ओनर हो। अगर आपने लेजीनेस दिखाई, अगर आपने अपना टाइम पे काम नहीं किया, तो फिर आपका बिजनेस पूरा डूब सकता है और डेफिनेटली सर्वाइव कैसे करोगे फिर। तो इसलिए आई थिंक कि बिजनेस में लेजीनेस का स्कोप नहीं है। जॉब में एक बार को फिर भी हो सकता है, होना नहीं चाहिए पर हो सकता है। बट वॉट इज़ लेजीनेस? लेजीनेस इज when you are not feeling energetic to do any task, that is laziness. अब लेजीनेस जो है आपकी एनर्जी से रिलेट करती है कि आपको बहुत आलस आ रहा है, आपको बेड पे जाने का मन कर रहा है, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, और कोई भी और टास्क चलेगा। इनफैक्ट कोई और टास्क भी नहीं चलेगा, जो भी चीज़ ईजी लग रही है। बेसिकली मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करना, सोशल मीडिया को देखना, इट्स ईजी। जिस चीज़ का ईजी एक्सेस मिल रहा है, आप उसके साथ एंटरटेनमेंट के साथ आप बैठने के लिए रेडी हो जाओगे। फॉर एग्जांपल वेब सीरीज़, मैं बहुत वेब सीरीज़ देखता था पहले। तो मेरा स्केड्यूल ही वो रहता था कि जॉब का काम थोड़ा बहुत कर लिया और उसके बाद वेब सीरीज़ चालू करी। जो भी है आपके एपिसोड्स, कई सीरीज़ तो मैंने एक दिन में कंप्लीट की है। तो अगेन उससे लेजीनेस बढ़ती है, क्योंकि आप खुद को कंडीशन कर रहे हो वैसा कि आप एक जगह पे 8 से 10 घंटे बैठ रहे हो टू वॉच समथिंग। तो लेजीनेस उससे तो बढ़ेगी ना, आलस और आएगा ही, क्योंकि आप में एनर्जी बचेगी कैसे? 10 घंटे तो आपने सिर्फ वही देख के पूरी एनर्जी अपनी वहीं स्पेंड कर दी है। तो क्या कर सकते हैं जिससे लेजीनेस ना हो? ये एक बहुत बड़ा टास्क है, राइट? तो अगर आपने पहली बात तो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम, ये पूरी सीरीज़ जो मैंने बनाई है 21 डेज़ की, ये पूरी सीक्वेंस में है। आपको हर चीज़ फर्स्ट वीडियो से पूरा देखना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ तक पहुँच रहे हो तो आपको बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस रहे। आप खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अगर वो चीज़ें कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आसान होती जाएगी। मतलब जब तक 21st वीडियो तक मैं पहुंचूंगा, तब तक आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी समझना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेजीनेस, कि आप एनर्जेटिक फील नहीं करते किसी काम को करने के लिए, इसलिए ऐसा होता है कि आप लेज़ी फील करते हो, आलस दिखाते हो। तो इसका मेन वर्ड क्या हो गया? एनर्जी। अब आपको एनर्जी कहाँ से मिल सकती है? एक्सरसाइज, गुड फूड या डाइट, जो भी बोल लो आप, क्या आप कोई डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हो। और फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि आप अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप बहुत कम आलस करते होंगे। अच्छी डाइट लेते होंगे तो आप बहुत कम आलस करते होंगे। तो एनर्जी, लेजीनेस में एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपको लेजीनेस फील ना हो? एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मैंने वीडियो ऐड किया था, टॉप 5 आइडियाज़ करके फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसमें मैंने क्या किया था ना, अपनी लेजीनेस को ब्रेक करने के लिए मैंने कुछ घर के काम किए थे, लाइक सेटिंग अप योर कबर्ड। तो कबर्ड में आपको इतना सारे कपड़े दिखते हैं और आपको पूरा करना पड़ता है क्लीन, फोल्ड करनी पड़ती है हर एक चीज़, आयरन करनी पड़ती है हर एक चीज़। तो वो पूरा मैंने किया था। तो जो भी टास्क बेसिकली आपको करना है, विल पावर दिखा के आप तुरंत कर दोगे ना, तो उससे लेजीनेस ख़त्म होती जाएगी। तो अगेन ये 21 डेज़ का चैलेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये मान लो कि 21 डेज़ तक मुझे ये करना है, जैसे तैसे करके हैबिट फॉर्म हो जाएगी, लेजीनेस ख़त्म हो जाएगी 21 डेज़ में। बट यू हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग, राइट? तो जैसे मैंने अपने कबर्ड क्लीन किया था, और एक बहुत छोटी सी टेक्निक है जो आप कर सकते हो, मेक योर बेड करके, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया था
कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो आप अपना ब्लैंकेट जो है वो फोल्ड करो, ठीक है, पिलो को जहाँ वो था वहाँ रखो, बेडशीट को सही करो। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैंने कम से कम 3-4 महीने लगातार की होगी विद विल पावर ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज अ वेरी नेगेटिव पर्सन। तो मुझे ये सब करने में बड़ा वो लगता था कि यार इससे कैसे कोई रिजल्ट आएगा, राइट। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, आई कांट टेल यू, कि इससे लेजीनेस का लेवल 50% तक चला गया। क्योंकि मेरे उठते ही माइंड को मैं क्या फीड कर रहा था, पॉजिटिव चीज़ें, कि मैं पिलो को सही जगह पे रखूँगा, मैं ब्लैंकेट को अपना फोल्ड करूँगा, मैं अपने बेड शीट को सही जगह पे जैसा होना चाहिए वैसे उसको मैं टक इन करूँगा, राइट। तो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, करके तो देखो, आपको लगेगा क्या वियर्ड चीज़ है। हर चीज़ वियर्ड है। जब आप ये सोच रहे हो जो चीज़ वियर्ड है एक्चुअल में आपको वही करनी चाहिए, राइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ये लगता है कि हाउ कैन आई से आई लव यू टू द पेरेंट्स, टू देयर पेरेंट्स। डूड, अगर आप आई लव यू अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहे तो फिर हाउ कैन यू से इट टू योर गर्लफ्रेंड और वाइफ। तो अंडरस्टैंड कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो एक हैबिट क्रिएट करती है। हैबिट क्रिएशन से आपकी माइंड की कंडीशनिंग होती है। एक बार माइंड कंडीशन हो गया पॉजिटिव चीज़ों के लिए, लाइफ का ग्राफ ऐसे जाएगा एकदम वर्टिकल ऊपर। तो हाँ, तो आपको क्या करना है, मेक योर बेड। ये टेक्निक तो आपको करनी ही है। 21 डेज़ तक करो। 21 डेज़ में तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। मेरे पास कुछ और भी लिखा हुआ है, दैट इज़ फॉर पर्टिकुलरली फॉर वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़, कि क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं ना कि अपना डेस्क जो है बेडरूम के आसपास ही रखते हैं और बेड पे चले जाते हैं फट से दिन में काम करते वक्त, या फिर बेड के ऊपर ही लैपटॉप रखा और उसी टाइम पे काम करना चालू कर दिया। डोंट डू दैट। दोनों के दोनों सेपरेट रखो। अगेन स्पेस इशू है तो भी कोई इशू नहीं है, आपको आपके पास चेयर टेबल एक ला के रखो, और अगर वो भी नहीं हो सकता तो सेपरेट एटलीस्ट दोनों चीज़ें। मतलब आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है वो एक कॉर्नर में होना चाहिए रूम के, हॉल के, जो भी आपके पास साइज़ है रूम का, और आपका बेड मैट्रेस जो भी है वो अलग होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगेन 21 डेज़, आपको कुछ चीज़ें जो है ना ये 21 डेज़ तक करनी पड़ेगी अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो आपको बेड पे नहीं जाना है 21 डेज़ तक दिन में। मतलब बेड पे तो जाना ही पड़ेगा रात में सोने के लिए, बट दिन में बेसिकली बोल रहा हूँ। जब आप काम कर रहे हो, कोई भी टास्क कर रहे हो आप, चाहे ऑफिस से काम कर रहे हो, चाहे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ बेसिकली कर रहे हो, डोंट गो टू बेड इन नून टाइम, ठीक है। अगेन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें दिन में पावर नैप के लिए बोला जाता है। आई अग्री, बट अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी अभी चालू कर रहे हैं तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल टू गो टू बेड इन डे टाइम, क्योंकि वो माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी कि मुझे दिन में सोना ही सोना है, तो वो वर्क नहीं करेगा। आप काम करने जाओगे, बेड याद आएगा सबसे पहले कि यार 15 मिनट सो जाता हूँ, उसके बाद काम कर लूँगा, और फिर अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन सकर्स और आप नहीं करने वाले काम। तो डोंट गो टू बेड, डोंट गो टू बेड। मैंने 2 टेक्निक बताई है आपको, दोनों बेड से रिलेटेड हैं। तो आप ये समझिए कि आपकी मॉर्निंग की स्टार्ट में अगर आपने बेड को सही तरीके से किया, एक हैबिट फॉर्म होगी। फिर आप दिन में बेड पे नहीं गए तो एक हैबिट फॉर्म होगी आपकी कि आपको लेज़ीनेस से नहीं करनी है। लेज़ीनेस बेसिकली आलस नहीं दिखाना है। आपके माइंड को आप चैलेंज कर रहे हो डेली बेसिस पे, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी टेक्निक्स को फॉलो करके कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। माइंड को ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि ये कंडीशनिंग ब्रेक कर रहा है। जो कंडीशन हुआ है ना ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ों को लेके, वो ब्रेक होना चालू हो जाएगी, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे होंगे, सही तरीके से नहीं भी करोगे तो भी कर रहे होगे, तो भी माइंड को समझ में आने लगेगा कि हाँ यार ये अपने ऊपर काम कर रहा है बंदा। तो जल्द से जल्द माइंड कंडीशनिंग तो चेंज करनी पड़ेगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो
ये बेड टेक्निक्स जो हैं अपने लेज़ीनेस से निकलने के लिए आप अप्लाई करो। बाकी आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कि आप कब कब लेज़ी फील करते हो। ये सब चीज़ें जो मैंने की है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और आप जेनरिक वे में आप यूज़ कर सकते हो। ये सभी कर सकते हैं, राइट? सब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली मेरे लिए, सब कर सकते हैं। बट आप कब कब लेज़ी फील करते हो, कब कब आलस दिखाते हो, कमेंट्स में मेंशन करो। उसके रिप्लाई मैं करूँगा कि आप उसमें क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप 21 डेज़ के बाद एक हैबिट फॉर्म करोगे, माइंड कंडीशनिंग होगी, लाइफ ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। लेज़ीनेस के ऊपर मेरे को समझाना था आपको, और कुछ टेक्निक्स बतानी थी जिससे आप कम लेज़ीनेस पे फील करो। और ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो बस आप करते जाओ 21 डेज़ तक। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड को पता चल जाएगा कि ये बंदा डेवलपमेंट कर रहा है, तो नेगेटिविटी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। इसके ऊपर वीडियो है बाय द वे। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने बाकी पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू अगेन।